हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीपीएससी पीजीटी। जो आपका बिहार में पीजीटी का एग्ज़ाम होता है, उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, उसमें कितने क्वेश्चन आते हैं और कैसे क्या है, उसका सिलेबस क्या है, वो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं क्या क्या पैटर्न है आपका एग्ज़ाम का, कितना टाइम मिलता है आपको, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। इसमें मेनली हम टॉपिक्स सिलेबस जो होगा वो बॉटनी का बताएंगे। बाकी एग्ज़ाम पैटर्न सारी सब्जेक्ट का वैसा ही रहेगा। तो चलिए देखते हैं बीपीएससी पीजीटी एग्ज़ाम पैटर्न। टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन इसमें आपके आएंगे 150, 150 क्वेश्चन टोटल आएंगे। केवल एक ही पेपर आपका होगा और ये एग्ज़ाम दे कौन सकता है? जिसका एस्टेट क्लियर है। आपका एस्टेट का एग्ज़ाम हो गया है, अब इसकी वैकेंसी आनी है। इसका एग्ज़ाम कब होगा? 24 अगस्त से स्टार्ट होने हैं एग्ज़ाम। टीआरई 4.0 के टीआरई 4 जो चौथी टीआरई बिहार की है वो अगस्त में आपकी आ जाएगी। अगस्त में उसके एग्ज़ाम है, तो आप लोग तैयारी में लग जाइए। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कितने आएंगे? 150 आएंगे। मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे? 150 नंबर का भी होगा। और टाइम ड्यूरेशन एक क्वेश्चन पे 1 मिनट आपको मिलेगा। टोटल टाइम कितना मिलेगा? 2 घंटे 30 मिनट का आपको इसमें टाइम मिलेगा। ओके, आगे चलिए देखते हैं। जो आपका पेपर है ये 3 पार्ट में आपका डिवाइडेड रहता है। पेपर डिवाइड्स इनटू 3 पार्ट। एक पार्ट 1 होगा, जो पार्ट 1 के आपके क्वेश्चन होंगे 30 क्वेश्चन। ये केवल क्वालिफाइंग नेचर के होंगे, इनमें आपको 30% लाने हैं और आपका क्वालिफाई हो जाएगा। जो 150 में से जो आपके 30 क्वेश्चन आएंगे वो हिंदी एंड इंग्लिश के होंगे। ये सब्जेक्ट का होगा, ये सबके पेपर में आएंगे हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन 30 क्वेश्चन। और ये केवल इसमें आपको क्वालिफाई करना है, ये आपके मेरिट में भी नहीं जुड़ेंगे। मेरिट आपकी 120 क्वेश्चन से बनेगी। 130 क्वेश्चन जो आप 150 क्वेश्चन टोटल हैं, उसमें से 130 क्वेश्चन पार्ट 1 आपका कौन सा है? लैंग्वेज का पोर्शन है। तो ये आपके मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, बट इनमें क्वालिफाई करना आपको ज़रूरी है। तो पार्ट 1 में 30 क्वेश्चन हो गए। अब है आपका पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड में आपके 40 क्वेश्चन आएंगे। वो आएंगे जनरल स्टडी से। जनरल स्टडी में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जा सकते हैं? इसमें प्राइमरी मैथ भी पूछेंगे, कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के भी होंगे, कुछ जनरल अवेयरनेस के होंगे, कुछ सोशल साइंस के होंगे, सोशल स्टडीज़ के होंगे, एसएसटी के होंगे, जियोग्राफी हो जाएगी, एनवायरमेंटल साइंस हो जाएगी, इंडियन नेशनल मोमेंट्स। इतना आपका पार्ट सेकंड में 40 क्वेश्चन हो जाएंगे। पार्ट फर्स्ट में कितने क्वेश्चन से थे आपके? 30 क्वेश्चन थे। तो टोटल आपके पार्ट 1 पार्ट सेकंड के क्वेश्चन मिला के कितने हुए? 70 हुए। बाकी पार्ट जो फर्स्ट आपका है वो केवल क्वालिफाइंग है, लैंग्वेज में आपको क्वालिफाई करना है, वो मेरिट में भी नहीं जुड़ेगा। अब आपका सबसे मेन वाला पार्ट आता है पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड में आपके 80 क्वेश्चन आएंगे। जिस सब्जेक्ट के आप पीजीटी टीचर बनेंगे, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर आप जिस सब्जेक्ट के बनेंगे, वो इसमें सब्जेक्ट आएगी, उसके आपके 80 क्वेश्चन होंगे। तो 80 क्वेश्चन आपके पार्ट थर्ड के और 40 क्वेश्चन जो आपके ये जनरल पार्ट वाले हैं, ये जनरल स्टडी के, इनको मिला के आपकी मेरिट बनेगी। तो 80 क्वेश्चन में आपके सब्जेक्ट जो भी आपका सब्जेक्ट है, जैसे बॉटनी है, मेरे चैनल से लगभग सारे बायोलॉजी वाले ही बच्चे जुड़े हैं, तो बॉटनी या फिर जूलॉजी दोनों अलग अलग वहाँ होता है। जैसे यूपी का सिस्टम यह है, यूपी में पीजीटी बायोलॉजी होता है, तो उनके पेपर में जूलॉजी बॉटनी दोनों आता है। बट बिहार में क्या है, बॉटनी की वैकेंसी अलग आती हैं, जूलॉजी की वैकेंसी अलग आती हैं। तो आपका जो भी सब्जेक्ट होगा उसके आपके पार्ट थर्ड में 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसमें भी कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। जैसे एस्टेट में निगेटिव मार्किंग नहीं थी, वैसे इसमें भी नहीं है। बाकी बीपीएससी पीजीटी का जो सिलेबस है वो इन्होंने कोई भी सिलेबस नहीं दिया हुआ है ऑफिशियल, ऐसे ही पूरा आपका पेपर आता है। तो इसमें हम यही सजेस्ट करेंगे, सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, हम हर वीडियो में यही बताते हैं, NCERT 11th-12th की NCERT बिल्कुल रट डालनी है आपको, NCERT पढ़नी है। उसके बाद हायर किताबें जो बुक्स हैं आपकी बीएससी एमएससी में जो बुक्स पढ़ी हैं आपने, उनसे भी टॉपिक्स आप देख सकते हैं। अब मेजर टॉपिक्स कौन कौन से आपको पढ़ने हैं बॉटनी में, बॉटनी का हम लोग देखेंगे यहाँ पे, जूलॉजी का अगले वीडियो में बता देंगे। इसमें आपको सबसे पहले जनरल क्लासिफिकेशन देखना है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ना है, उसके बाद वायरस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स, इन सब के बारे में पढ़ना है, फिर बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा पढ़ना है, उसके बाद आपको फंगस पढ़ना है, फिर एल्गी पढ़ना है, लाइकेन पढ़ना है, ब्रायोफाइटा पढ़ना है, ऐसे ही पूरा आपका टेरिडोफाइटा पढ़ना है, जिम्नोस्पर्म पढ़ना है। उसके बाद पेलियोबॉटनी पढ़ना है आपको। कौन सा टॉपिक? पेलियोबॉटनी पढ़ना है। फिर टेक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म, इसमें आपको प्लांट की पूरी मॉर्फोलॉजी, रूट स्टेम लीव्स की मॉर्फोलॉजी और प्लांट फैमिली, इसी में आपका आ जाएगा इन्फ्लोरेसेंस वगैरह, वो सारा कुछ इसमें पढ़ना है। अगला टॉपिक आपको एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म, वही एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पढ़ना है। उसके बाद साइटोलॉजी भी पढ़ना है, सेल डिवीज़न भी पढ़ना है, जेनेटिक्स पढ़ना है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, डीएनए, आरएनए, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, डीएनए रेप्लिकेशन,
जीन रेगुलेशन, ये सारे टॉपिक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आपको पढ़ने हैं। और प्लांट एम्ब्रियोलॉजी में, यही फ्लावरिंग प्लांट में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें वो पूरा पढ़ना है प्लांट एम्ब्रियोलॉजी में। प्लांट फिजियोलॉजी, ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस, सेलुलर रेस्पिरेशन, ये सारे टॉपिक। प्लांट हार्मोन, फाइटो हार्मोन्स, वही इसमें प्लांट फिजियोलॉजी में ये टॉपिक्स पढ़ने हैं आपको। इकोलॉजी, एनवायरमेंटल बॉटनी, पोल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, बायोकेमिस्ट्री में आपको प्रोटीन, लिपिड, फैट, कार्बोहाइड्रेट, ये सब बायोकेमिस्ट्री में आपको पढ़ना है। उसके बाद प्लांट पैथोलॉजी, जो प्लांट में होने वाली डिजीज़ेस हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से, जैसे वायरस से, बैक्टीरिया से और आपके फंगस से जो भी डिजीज़ होती हैं वो सब आपको पढ़नी है। इकोनॉमिक बॉटनी में आपको जो इकोनॉमिक बॉटनी के टॉपिक्स हैं, जो भी जैसे ऑयल यील्डिंग प्लांट्स जो भी हैं और सीरियल्स वाले हैं, जितने भी आपके प्लांट्स हैं जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस रिप्रेजेंट करते हैं ह्यूमन के लिए, और बायोटेक्नोलॉजी आपको पढ़नी है और जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़नी है। इतने टोटल टॉपिक आपको पढ़ने हैं। ये आप कहाँ से पढ़ सकते हैं? सबसे पहले तो आप पूरी NCERT 11th-12th की हैं, वहाँ से बॉटनी के सारे टॉपिक पढ़ डालो, बॉटनी के जितने भी चैप्टर हैं वो पढ़ लो। उसके बाद आपको ये टॉपिक जो हैं एक बार अपने BSc की जो बुक्स हैं उनसे भी देख लेने हैं और उनके नोट्स बना लेने हैं। बाकी हम भी क्लासेस स्टार्ट कर देंगे इसकी, जो भी टॉपिक्स इसमें हैं वो अगर हो सकेगा तो सारे टॉपिक्स कवर कराने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये आपका एग्ज़ाम कब होना है? 24 अगस्त को होना है। अब इसके आगे ये एक्सटेंड हो जाए तो बात अलग है। वैसे 24 अगस्त से TRE आपकी 4.0 स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको एग्ज़ाम पैटर्न समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।